हेलो फ्रेंड्स, आज हम जूसर के बारे में जानेंगे। ये फ़िलिप्स का जूसर है, आप देख सकते हैं। और ये इसका सिस्टम है, ऑफ ऑन, और ये इसकी स्पीड है। और इसमें ये आइस के लिए है और ये पल्स है। तो ये अभी काम नहीं कर रहा, आप देख सकते हैं। ये काम नहीं कर रहा, देखिए ये काम नहीं कर रहा। तो पहले जो जो चीज़ें हैं हमारे साथ, वो हम जो मतलब बाहर से चेक कर सकते हैं, तो पहले हम वो चेक कर लेते हैं। फिर अगर बाहर से इधर भी इसका एक स्विच होता है, मैं आपको बता दूंगा। पहले वो स्विच चेक करेंगे, अगर इधर से हो सकता है तो ठीक है, अगर नहीं हो सकता तो फिर कॉल के चेक करना पड़ेगा। और ये इसका रूलर है, कटर है इसका, मतलब कोई चीज़ अगर ग्राइंड करना है तो हम इससे कर सकते हैं। मतलब कोई चीज़ का अगर पाउडर बनाना है तो हम यही चीज़ यूज़ करेंगे। और ये जो है ना, इसका जग है, ये रूलर है इसका, जो मोटर इसको घुमाता है, उसमें ये हुक दिए होते हैं। और जो मैं बात कर रहा था, जैसे ये आप देख सकते हैं, ये इसको लॉक कर देता है। और ये लॉक भी है और स्विच भी है, मतलब इसमें या न्यूट्रल गुजारा होता है और या फेस गुजारा होता है, ताकि अगर आप ऐसे ही मतलब आप इसको विदाउट इसके आप नहीं चला सकते, मतलब ये नहीं चलेगा। और अगर आपको चलाना है तो आपको फिर ये स्विच प्रेस करना पड़ेगा। तो हम अभी इसको मैनुअली चेक करेंगे कि स्विच का प्रॉब्लम है या कोई अंदर और प्रॉब्लम है। ये आप देख सकते हैं, मोटर चालू हो गया। तो इट्स मीन प्रॉब्लम इस स्विच में है, या तो जग उसको प्रॉपर पुश नहीं करता है, या जो स्विच है वो अपनी जगह से हिल गया है। तो हम अभी कॉल के इसको चेक करेंगे कि क्या है अंदर से। और जब भी ये इलेक्ट्रॉनिक या इलेक्ट्रिसिटी या अप्लायंस में आप काम कर रहे हो, तो बेहतर रहेगा आप उसका वोल्टेज डिस्कनेक्ट कर दो, ताकि आप आसानी से काम कर सको और शॉक से बच सको। ओके फ्रेंड्स, इसको खोलते हैं और फिर देखते हैं अंदर इसमें कोई स्विच का क्या प्रॉब्लम है। तो फ्रेंड, इसको हमने खोल दिया। ये इसका मोटर है, ये इसका कंट्रोल सर्किट है, और जो स्विच की मैं बात कर रहा था वो ये स्विच है, हम देख सकते हैं। ये वो स्विच है। तो ये स्विच जब पुश हो जाएगा, वो आप देख सकते हैं नीचे से। तो जैसे हम उसमें जग लॉक कर देते हैं तो नीचे इसको पुश कर देता है। तो उसके बाद सर्किट में आता है वोल्टेज, और उससे फिर ये मोटर अलग अलग स्पीड से चलता है। तो इसमें एक और जो इसका हैंड है, ये आप देख सकते हैं, इसका ये ऊपर वाला एक क्लिप सा है, वो निकला हुआ था। ये आप देख सकते हैं, ये मूवेबल है। जैसे मतलब ऐसे प्रेस होता है नीचे की तरफ, ये नोक निकली होती है।
जब ये हम जग इसमें डालते हैं तो ये जो पिन बाहर निकलता है ये स्विच को ऑन कर देता है। तो अभी हम इसके बारे में थोड़ा, इसके ऊपर से एक चीज़ है जो टूटा हुआ है, लेकिन हम उसके लिए कुछ बनाते हैं ताकि ये काम कर सके। ओके फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं, ये देखिए इधर से कोई चीज़ मिसिंग हुआ है, आप देख सकते हैं। ये देखिए इधर से गैस का आपको टक की आवाज़ भी आएगी जो स्विच ऑन हो जाता है। आप देख सकते हैं ये स्विच को ऑन कर देता है। तो इसके लिए कुछ चीज़ बनाएंगे, पहले इसको कैसे चला के देखते हैं कि क्या करता है। अभी हम इसको ऑन करते हैं इधर से। ओके फ्रेंड्स, अभी कोई चीज़ इसके लिए देखते हैं जो इस बटन को पुश करके रख सके। तो फ्रेंड्स, हमने इसका दूसरा जो सेम ऐसा हमको मिल गया, तो हमने सेम ऐसा ही इसके लिए मिल गया। जैसे अभी ये हुक है, ये हुक इसका अपना वाला ढक्कन से ये टूट गया था, ये आप देख सकते हैं। ये वाला हुक जो है ये आप देख सकते हैं, ये हुक उसमें नहीं था। अभी हम इसको ये लगा के देखते हैं कि ये आप देख सकते हैं। अच्छा, वो हमारे साथ दूसरे का ये मौजूद था, तो ये हमको मिल गया। अभी आप चेक कर सकते हैं। ये आप चेक कर सकते हैं। ये इसकी स्पीड है, तो आपको जितना स्पीड चाहिए वो आप सकते हैं। स्लो करना चाहें आप इधर से स्पीड कम कर सकते हैं। ये ऑन, ये आइस के लिए है, ये आइस के लिए है। ये अब मतलब अपने मर्जी से इसको इधर से डायरेक्ट स्पीड पे चला सकते हैं, या पुश करके, या आप इधर से इस रेगुलेटर से आप इसको कम और ज़्यादा कर सकते हैं जितना आपको चाहिए। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वाचिंग। और हमारी अच्छी वीडियो के लिए, मज़ीद अच्छी वीडियो के लिए हमारा यूट्यूब चैनल लाइक करें, कमेंट करें और प्लीज़ दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू फॉर वाचिंग फ्रेंड्स।